हेलो एंड वेलकम टू हाई फाई स्टडी स्टूडेंट्स। आज देख लेंगे कांकेर की वैकेंसी है। कांकेर जिला के स्थानीय निवासों के लिए कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास निधि कांकेर की तरफ से वैकेंसी है और यह वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेंगे। जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी नवा रायपुर से आदेश पारित किया गया है, स्वीकृत किया गया है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास 2015 में 26 उप नियमों के तहत जिला उत्तर कांकेर हेतु स्वीकृत पदों हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकते हैं। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला खनिज न्यास निधि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर में नाम पर प्रेषित करना होगा और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 22/1/2022, मतलब 22 जनवरी 2022 तक है ना, शाम के 5 बजे तक। मतलब अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको, क्योंकि यह कांकेर के लोकल के लिए है और हमारे भाई अधिकतर कांकेर वाले ही व्यूअर्स। तो इसको आगे देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में डिटेल से क्या है। पहला पद है विकास सहायक का और ये एक पद है। 75,000 इसका फिक्स सैलरी एकमुश्त अनारक्षित के लिए है ये, और 21 से 35 वर्ष की आयु के बीच में होना चाहिए। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण मांगा है और प्रबंध में स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा मतलब मैनेजमेंट में MBA वालों के लिए है पहला पद, ये आप एकदम जान लीजिए। और सेकंड है लेखापाल के लिए, और ये भी मान के रखिए क्योंकि विकास सहायक का पद है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस और मतलब आपका 15, 20, 25 साल के क्वालिफिकेशन जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उन्हीं लोग ही अप्लाई कर सकते हैं विकास सहायक पद के हेतु। और जो सेकंड पद है लेखापाल अकाउंटेंट का, उसका सिर्फ एक ही पद है, वो भी अनारक्षित के लिए, कोई भी अप्लाई कर सकता है इस पद के लिए, ST SC OBC जो भी है। और इसकी सैलरी है 18,420 और इसकी आयु है 21 से 40 वर्ष। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से BCom में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से PGDCA उत्तीर्ण होना चाहिए ना, डिप्लोमा, या फिर टैली सॉफ्टवेयर में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और लेखा संबंधी कौशल परीक्षा लिया जाएगा। 3 वर्ष लेखा कार्य का अनुभव होना चाहिए, मतलब 3 वर्ष अकाउंटेंट का काम किया होना चाहिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। इसको नोट में रख लीजिएगा, इसके बिना आप अप्लाई मत करिएगा इस पद पे, लेखा पद का आप ऐसे रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि एक पद है। तीसरा है सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 पद है, एक है जो ST के लिए है और एक है SC के लिए, मतलब दोनों ही रिजर्व पद है ST और SC के लिए। 14,200 इसकी सैलरी है और आयु सीमा है 21 से 40 वर्ष के। और ये आपका 12th पास मांगा है मिनिमम 50% अंक के साथ, और मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा एवं प्रोग्रामिंग का DCA PGDCA का 1 साल का प्रमाण पत्र चाहिए। इसको छोड़ के आपको 5,000 की प्रति घंटा डिप्रेशन हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग की कौशल पेपर लिए जाएगा। तो हिंदी टाइपिंग आपने अभी तक नहीं सीखा है तो आप इस पद के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम तुरंत होगा, आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और चौथा है वृत्त के लिए, ये भी एक पद है, अनारक्षित है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, जनरल OBC ST ST। इसमें आयु सीमा है 21 से 40 वर्ष के बीच। और मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं परीक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम 50% अंक के साथ होना चाहिए 8वीं। मतलब ये मेरिट बेस पे होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 8वीं में जिनका A ग्रेड है अभी वाले और 21 साल की आयु पूर्ण हो चुके हैं, या फिर आपका 85% से ऊपर है, तभी आप वृत्त पद के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक ही पद है। और जितने भी पद हैं इसके आपके 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, ठीक है, कौशल परीक्षा के लिए। विकास सहायक पद के लिए देख लीजिए। चयन प्रक्रिया संविदा एवं अध्यक्ष प्रबंध कारिणी समिति द्वारा गठित जिला समिति द्वारा चयन एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित निर्धारित आहर्तम अनुसार मेरिट सूची एवं कार्य अनुभव के आधार पर साक्षात्कार द्वारा चयनित समिति के माध्यम से किया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए इसके अनुभव के, इसमें आपको मैं पहले ही बताया था, 1 वर्ष का अनुभव 5 अंक, अधिकतम 3 वर्ष, और अधिकतम 3 वर्ष के अनुभव के लिए 15 अंक, साक्षात्कार में 35 अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब अधिकतम 3 वर्ष अनुभव चाहिए इसमें, और कुल 100 अंक का होगा, जिसमें अलग अलग डिवाइड होगा, ठीक है, समझ लीजिए इस चीज़ को। 35 अंक का इंटरव्यू होगा, 15 नंबर इसका होगा, कितना हुआ आपका 50। तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं और जो उसका आपका सिर्फ 50% जुड़ेगा। मान लो आपको 100 में 80% मार्क मिला है तो आपका 40% वहाँ जुड़ेगा, और 35 नंबर, और ये आपका क्या अनुभव का मैक्सिमम 15 नंबर, इससे मार्क्स जुड़ेगा। मतलब वही 60 से ऊपर लगभग होगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको डाउट लग रहा है फिर भी आप तो कमेंट में पूछ सकते हैं इसके बारे में। और देख लीजिए नीचे मान्यता प्राप्त मैनेजमेंट मतलब MBA का उपाधि आपके पास होना चाहिए।
आयु सीमा 1 जनवरी की स्थिति में 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विकास सहायक आयुक्त के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। स्थायी होगा, स्थायी पद है, मतलब परमानेंट नहीं है। चयनित अभ्यर्थियों के साथ जीवित प्रतीक्षा सूची में 3 अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी, जिसमें से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। अगर आपका वेटिंग में रहेगा तो भी आप मान्य रहेंगे। किसी भी शासकीय अर्थशास्त्री में कदाचरण आरोप से हटाए गए या ब्लैक लिस्टेड कैंडिडेट को इसमें भाग नहीं ले सकते। सेकंड लेखापाल के लिए देख लीजिए, सेम इसमें भी प्रोसीजर है। 100 अंक की वेटेज दी जाएगी, जिसमें 50 अंक और कंप्यूटर एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्त अंक को मिलाकर 100 अंक के वेटेज दिया जाएगा, जिसमें से 35% अंक शासकीय और विकास शासकीय कार्य में अनुभव का मिलेगा। 15 अंक मैक्सिमम मिलेगा एक्सपीरियंस का, और 35 नंबर का इंटरव्यू होगा। सेम है, स्थानीय निवास को प्राथमिकता दी जाएगी जिले के। ठीक है, और इसमें भी 4 लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में 4 लोग सेलेक्ट होंगे, जिसमें से 3 वेटिंग सूची में रहेगा। सेम सहायक ग्रेड 3 तो सिर्फ ST और SC के लिए है, तो इसमें भी वही सेम है, 100 अंक की वेटेज रहेगी। कांकेर जिले का मूल निवासी को इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, और जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में आमंत्रित किया जाएगा, मतलब 2 पद के लिए आपको 20 लोगों को मेरिट सूची में बुलाया जाएगा, सिर्फ ST और SC कैंडिडेट के लिए। बाकी जानकारी के लिए आप सरकार कंप्यूटर जो है अलबेलापारा, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा डिटेल्स में। सेम भृत्य के लिए भी है, भृत्य के लिए आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसमें 4 लोगों को लिया जाएगा, जिसमें से 1 मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होगा और 3 वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा, जिनको मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। और जिले का मूल निवासी होना चाहिए कांकेर का, इसके लिए भी भृत्य के लिए मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना फ्रेंड्स।